ऐसा क्या कसूर कर दिया हुड्डा परिवार ने आपका जो आपने सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए? गीता ग्रेवाल का किस्सा था, मैं भी शायद वो जो दीपेंद्र जी की पूर्व पत्नी कह लीजिए, बोला जी गिरफ्तारी होगी, फलाना होगा, जुलूस निकला। मैं कहा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसमें आप एक चीज कह रहे थे कि माँ बाप को ये पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, राइट। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। इसमें माँ बाप के पास ऐसा क्या पैरामीटर है कि वो पता कर ले? आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये बड़ा प्राइवेट इशू है। मुकदमा तो ये दर्ज होना ही होना था। अगर मैं नहीं करता तो ये कंप्लेंट डालते मजिस्ट्रेट के पास जी। मुकदमा भाई मेरा उसके साथ वो ठीक नहीं है लड़का, वो बार बार एक ही बात, और तो बच्ची मेरे से क्या बोलेगी, मेरा लड़का ठीक नहीं। भाई ठीक नहीं, ठीक है, तू अपना जो लिखवाना लिखवा। और कई बार है ना अफसर लोग जो ये प्राइवेट स्पेस होता नेता का, हाँ, उसमें वो एंट्री नहीं करते हैं। हाँ, और आपने तो एंट्री नहीं, आपने तो पूरा गोला ही मार दिया वहां पे। आपके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर कह सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर था। बल्कि उनके पास गया उस नाराजगी को दूर करने के लिए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आप हुड्डा साहब के पास? मैं खुद गया हूं, उनकी पत्नी से मिला हूं, हुड्डा साहब से मिला हूं, उनके भाई से मिला हूं। मैं कहा भाई तुम लोग अगर फर्ज करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको। आज मैं ना ये कहूंगा कि राजनीति की दुनिया, ना मैं कहूंगा सामाजिक दुनिया, क्योंकि आज हमारे साथ जो खास हस्ती मौजूद हैं उसमें राजनीति भी जुड़ जाएगी, उसमें सामाजिक दुनिया भी जुड़ जाएगी, और उसमें आप कहीं न कहीं अफसरों की जो कार्यकुशलता होती है वो भी जुड़ जाएगा। तो साथियों, आज हमारे साथ रणवीर शर्मा जी जो पूर्व आईजी हैं, आईपीएस, ये लगभग 80 का जो दशक था उस बैच के आईपीएस हैं, पुराने आदमी भी कह सकते हैं, जिन्होंने 80 और 80-90 का जो दौर देखा, वो दौर ऐसा था, वहां गजब की राजनीति भी थी, वहां सिद्धांत भी थे, और उसके बाद धीरे धीरे सिद्धांतों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया था। लगभग इन्होंने वो काल भी देख लिया है। अब जब पुलिस से नाता है तो मीठे और कड़वे अनुभव तो जाहिर सी बात है होंगे ही, क्योंकि दो प्रकार का सिस्टम है। एक है विधायिका, और उसके बाद विधायिका के नीचे काम करता प्रशासन, और प्रशासन के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करना पुलिस के जिम्मे होता है। जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है उस प्रदेश को अव्वल भी माना जाता है, और उन मुख्यमंत्रियों का जिक्र भी इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो शुरू करते हैं वो अनुभव, वो किस्से, वो कहानियां जो आज आपको शिक्षा भी देंगे और बहुत सारे लोगों को बेपर्दा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आईजी साहब, आप पुलिस के अधिकारी रहे हैं और आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। सुनने में यह भी आता कि आपने करीब करीब 10 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। बिल्कुल ठीक। और एक आंकड़ा यह भी है कि जीवन में आपने बहुत सारे तबादले भी झेले। बिल्कुल ठीक। यहां से यह पता चलता है कि आप अपने मूड के ऑफिसर रहे हैं। ठीक। ज्यादा मतलब आपने एक वो जी हजूरी कह लीजिए, हाँ जी हाँ जी, वो स्वीकार नहीं की है। क्योंकि जिसका भी हम रिकॉर्ड उठाएंगे, जिस भी अफसर का, अगर उसके लाइफ में जरूरत एक लिमिट होती है, भाई इतने तबादले हो जाते, एक एवरेज होती है। जिस भी बंदे ने एवरेज से ज्यादा तबादले झेले हैं तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान अपने उसूलों पे काम करने वाला रहा होगा। यस। तो एक आपका पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का किस्सा जोड़ रहा है। हम थोड़ा शुरुआत वहां से करेंगे और अनुभव हम आपके सारे लेंगे। ऐसा क्या कसूर कर दिया हुड्डा परिवार ने आपका जो आपने सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए? कसूर नहीं, आप जैसा दोस्त जो है ना वो
मेरे पास यही बात अनुभव की लेता रहा कि भी किन किन मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, कैसे कैसे काम किया, तो उस वक्त ये कड़वे और मीठे अनुभव शेयर होते रहे। और मेरी ना तो किसी से कोई पर्सनल द्वेष रहा, ना किसी से कोई एनिमिटी रही। मैं एक अधिकारी रहा और अधिकारी के तौर पे जो मेरे को कानून की रक्षा का जिम्मेवारी थी वो मैं काम करता रहा। गीता ग्रेवाल का किस्सा था, मैं भी शायद वो जो दीपेंद्र जी की पूर्व पत्नी कह लीजिए, गीता ग्रेवाल जी, जिसे एकदम से रणवीर शर्मा के बारे में भी लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि भाई कौन है पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। देखो, मैं एक सिंपल सी बात, मतलब ज्यादा हमें वो एक ऐसा सिस्टम है किसी के पर्सनल लाइफ का, बिल्कुल, उसमें हमें ज्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए। वो इस बात से स्टार्ट हुआ था कि भी अनुभव से कि किस मुख्यमंत्री के साथ, तो किसी के साथ वैसा, किसी के साथ ऐसा, किसी के साथ गर्म, किसी का सिस्टम मिलाना। तो उस वक्त हुड्डा साहब की जो नाराजगी का सिस्टम, उनसे सवाल निकला कि वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज थे। तो तब ये सिस्टम आया, मगर वो नाराज क्यों थे, उस क्यों के जवाब में मुझे गीता ग्रेवाल का किस्सा याद आ गया कि गीता ग्रेवाल उनकी बहू थी और उस बहू ने डॉक्टर गीता ग्रेवाल, वेरी राइट। तो डॉक्टर गीता ग्रेवाल उनकी बहू थी और वो मतलब पंचकुला में उसके पिताजी ऑफिसर थे और वहीं परिवार साथ, मेरी जो कोठी थी एसपी की, उसके साथ ही रहते थे। और उसने अपना दुख जो बताया और जो सिस्टम बताया, तो उसमें मुझे एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। जो भी उसकी तकलीफ थी वो दर्ज करनी पड़ी। और उस एफआईआर दर्ज करने पे हुड्डा और हुड्डा का परिवार नाराज हुआ कि भी एसपी को ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरी मजबूरी थी, मैंने उन्हें, जो भी उनका आदमी आया उसको समझाया, देखो मैं कहा एसपी की पोस्ट पे कोई भी होगा, मुकदमा तो ये दर्ज होना ही होना था। अगर मैं नहीं करता तो ये कंप्लेंट डालते मजिस्ट्रेट के पास जी, मुकदमा वहां से दर्ज होना था, वकील के थ्रू मुकदमा दर्ज होना था, बाई कोर्ट आता, तो मुझे फिर भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती। तो मैंने कहा मगा भी इस बात को, जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो यहीं के यहीं सिस्टम बन जाएगा, तो कहीं ठीक ज्यादा मैंने ये समझा था। अगर भी कोर्टों के धक्के खाए फलाना क्या, मैं एक लड़की बेचारी रोज रो रही है, परेशान हो रही है, उनकी घर की है, और मैं उनके घर वाला भी कोई आएगा तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो मेरे पास चारों तरफ से जो भी उसके थे सिस्टम मेरे को टेलीफोन करने से, मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, मखा भाई एफआईआर तो ये दर्ज आज नहीं तो कल होनी ही होनी थी। एक अब ये एफआईआर मेरे टाइम में दर्ज हुई है तो आप इसको अदरवाइज ना लो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मेरा स्वभाव है और मेरा संस्कार है और मेरी कार्यशैली है, तो आप कभी भी इसकी ना चिंता करो, मैं गलत नहीं करूंगा। बोला जी गिरफ्तारी होगी, फलाना होगा, जुलूस निकला, मखा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूंगा, आप मुझे काम तो करने दो, सच्चाई निकालने दो। बोला जी ठीक है। किसने बोला कि गिरफ्तारी होगी? ये मतलब उसके जो रिश्तेदार थे जो टेलीफोन कर रहे थे, मुझे कहीं न कहीं से मिला के जानना, मतलब आपके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर कह सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर था। सारा प्रेशर मतलब वो डाल रहे थे। अच्छा। और मैं उनसे निपट रहा था। मैं कहा देखो मेरे भाइयों, जो भी मेरे जहां से भी आता था, मैं कहा तुम मुझे इतने साल से जानते हो, मुझे एसपी रहते रहते 1983 में ज्वाइन किया, 2017-18 साल हो गए, मैं कहा मेरी कार्रवाई को नहीं समझे। मैंने अपने दुश्मन के साथ में गलत नहीं किया है, मैं हुड्डा परिवार को जानता भी नहीं हूं, ना मेरा कोई वाकिफ है। फिर मेरे बल्कि ससुर का टेलीफोन आया, डी स्वामी जी जो होम मिनिस्टर है, उनका भी टेलीफोन आया, अगर बेटा तूने ये क्या आगे, मगर सर वो लड़की है, बच्ची किसी की भी हो, अगर वो एसपी के पास आएगी तो उसने पर्चा दर्ज कराना ही कराना था। मैंने उसके घर वालों को और आपको भी गारंटी दे रहा हूं, और आप मुझे जानते हो कि भाई मैं आपका दामाद हूं, मैंने गलत करा ही नहीं, किसी ने भी कहा हो, और आप हमेशा कहते रहे कि मेरा वो लड़का गलत नहीं करेगा, तो आपने उनको भी यही कही है। बोला मैंने उनको यही कहा है, मगर मैं गलत नहीं करूंगा, ना गलत किसी गिरफ्तारी करूंगा, ना कोई सिस्टम गलत कर रखूंगा, तो मैं जो सही होगा वो करेंगे।
बोला उन्होंने बहुत सारे इल्जाम रखा। देखो इल्जाम तो हर आदमी की लगाने का उसको हक है, वो अपना कुछ भी लगाए, मेरे साथ भी लगाए, उसका वकील भी लगाएगा, वो भी करेगा, वो करेगा, लेकिन आगे तफ्तीश करना हमारा काम। यही उसके साथ नाराजगी थी और कोई नाराजगी, उसने उस नाराजगी को अपने दिल में ले लिया। मैंने उसको कभी दिल में भी नहीं रहा, मैंने कभी रखा भी नहीं उस चीज को। देखिए आप तो उस डिपार्टमेंट में रहे हैं, हाँ। लेकिन पत्रकारिता के नाते और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमने भी कई चीजों को देखा है। राइट। कई बार है ना, अफसर लोग जो ये प्राइवेट स्पेस होता नेता का, हाँ हाँ उसमें वो एंट्री नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और आपने तो एंट्री नहीं, आपने तो पूरा गोला ही मार दिया वहां पे। ये गोला जो शब्द है ना, ये मुझसे ना कहो, ये उस परिवार से कहो जहां उन्होंने शादी करी, लड़के वाले ने लड़के वालों ने लड़की से और लड़के वालों ने करी। दोनों माँ बाप को देखो, एक बच्चा पैदा होता है माँ बाप से छुपा हुआ तो नहीं है कि मेरा बच्चा कैसा है, किस तरीका है, कैसा पढ़ा है, कैसा लिखा है, जो किया गया है, मतलब उसकी एक एक चीज माँ बाप से तो छुपी हुई नहीं ना। तो रिश्ते से वो निभाने में, सिस्टम बनाने में वो चीजें नहीं आनी चाहिए थी, मेरी आत्मा ये कहती है। देखिए आईजी साहब, आप भी पेरेंट्स हैं। हाँ, आपके भी बच्चे हैं। राइट। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चों का घर बस जाए, बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, हर माँ बाप का सपना होता है कोई अच्छी बहू मिल जाए। हाँ, तो उन्होंने भी वही किया। गलत क्या किया? देखो सुनो, गलत और ठीक नहीं भाई, वो कहते हैं, अब आप मुझे सवालों में ना उलझाओ, मेन जो घर की उनकी बात है वो घर में ही रहने दो। मतलब मैं सिर्फ इतना ही इशारा दे रहा हूं कि ये वो बच्ची क्यों खुश नहीं थी, ये तो वो बताएगी। उसने क्या बताया उस वक्त? देखो सिंपल सी बात है भाई, मेरा उसके साथ वो ठीक नहीं है लड़का, वो बार बार एक ही बात, और तो बच्ची मेरे से क्या बोलेगी, मेरा लड़का ठीक नहीं, भाई ठीक नहीं, ठीक है तू अपना जो लिखवाना लिखवा, और उससे ज्यादा हमने क्या। ठीक ठीक का क्या पैरामीटर है? देखो पैरामीटर की देखिए, मैं नशा करता हो, सुनिए पुनिया साहब, कोई और उसमें आप पर्सनल जिंदगी में ना झांको, इसमें हमें झांकना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं उनका पारिवारिक मामला है। हाँ, उनका पारिवारिक मामला है, वो परिवार ने देखना था, देखना है और देखते रहेंगे। हमें बिल्कुल भी ताक झांक नहीं करनी चाहिए। वो ठीक है, मैं मानता हूं ये बात कि भाई ये जो चीज है, क्योंकि नाराजगी वर्ड आया तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर बताया कि ये उनकी बहू ने, मेरे टाइम में मैं एसएसपी होता था तो ये एफआईआर दर्ज हुई। दैट वाज द पॉइंट। इससे फालतू उसमें और कोई कहानी। हाँ, आप वो एक अनुभव शेयर कर, बस, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन वो आप तो अनुभव शेयर कर रहे थे। हाँ, वो एक जाना माना परिवार है। हाँ, उसकी एक पब्लिक इमेज है। हाँ, तो कहीं न कहीं वो चीजें उनकी पब्लिक इमेज को खराब कर सकती हैं। आप ऐसा सोचते हैं? नो, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। उस पब्लिक फिगर को यह बात अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे की और मेरी बहू का सिस्टम नहीं बना, और उन्होंने तलाक ले लिया या उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, उन्होंने जो भी किया वो उनका पर्सनल मैटर है। हम उसमें बिल्कुल नहीं डिस्कस करते। नहीं, ठीक बात है, करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर डिस्कस भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल, क्वेश्चन मार्क है नाराजगी। नाराजगी केवल इसी बात पे थी, और मेरे से अब तक कोई नाराजगी थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे फादर, आपने और कोई बताई भी नहीं। मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दोस्त रहे हैं, दोस्त थे। बल्कि मेरे फादर की डेथ हुई कैप्टन रामचंद्र शर्मा जी की, हम भिवानी में हमारा घर था, हुड्डा जी वहां पे मतलब हमारे दुख में शामिल हुए, बैठने के लिए। वासुदेव शर्मा गवाह इस बात का। वासुदेव शर्मा उनका एमएलए था या कोई कार्यकर्ता था, कोई सिस्टम था उनका। भिवानी के हैं, भिवानी के थे, तो वो उनको अभी शादी नैलो में है वो। हाँ, स्पेशली उनको लेके आए कि हुड्डा साहब ऐसे ऐसे मेरे छोटे भाई हैं और उनके पिताजी की अभी डेथ हुई है। बोला चलो चलो वो क्या है। देखिए, और वो स्वामी जी के दामाद। तो हमारा कोई पारिवारिक सिस्टम नहीं था, लेकिन उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा रही, मैं बल्कि उनके पास गया उस नाराजगी को दूर करने के लिए। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आप हुड्डा साहब के पास? मैं खुद गया हूं, उनकी पत्नी से मिला हूं, हुड्डा साहब से मिला हूं, उनके भाई से मिला हूं। मैं कहा भाई तुम लोग अगर फर्ज करो, मैं तुम्हारे साथ कोई द्वेष होता
कोई द्वेष होता, मैंने तुम्हारे साथ कोई इलीगल कानून की सिस्टम बनाया हो, कोई गैर कानूनी बात करी हो, इस लड़की ने पर्चा दर्ज कराना था कि नहीं कराना था? बोला जी कराना था। तो फिर मुझे अगर आप ये समझते हो कि ये स्वामी जी का दामाद है और हमारे मिलने जुलने वाला उसमें है, आपके इतने सारे यार दोस्तों ने मुझे टेलीफोन किए और मैंने सबको ये बोला कि मैं गलत नहीं करूंगा, और ना मैंने किया। मैंने FIR सिर्फ FIR ही दर्ज हुई, इसके बाद FIR सिंपल थी, दहेज की थी, उसमें जमानत भी होनी थी और उसमें एग्रीमेंट भी होने थे। बाद में हमें पता कि वो मामला कहां तक जाता मामला कहां था सबको पता है, ये पता भी होता है, सेटलमेंट हुआ, सामाजिक आदमी को पता होता है कि ये चीज सेटलमेंट तक जाएगी। सेटलमेंट। लेकिन इसमें आप एक चीज कह रहे थे कि माँ बाप को ये पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, राइट। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। इसमें माँ बाप के पास ऐसा क्या पैरामीटर है कि वो पता कर ले? आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये बड़ा प्राइवेट इशू है। अगर मैं भी माँ बाप हूं, आप भी माँ बाप हैं, बच्चे आपके भी, बच्चे हमारे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चा कितने कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है, आज हर बच्चा जो है ना, और इस युग में हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी का बच्चा है उसको अपना फिजिकल सिस्टम पता होता है। उस फिजिकल सिस्टम को वो कहीं भी चेक करा ले, किसी से भी सिस्टम बना ले, कहीं भी ठीक हो सकता है आजकल। तो मतलब कोई ऐसी बीमारी रही नहीं नेफिजियल की जो ठीक नहीं हो सकती। कैंसर का भी इलाज आ गया है, तो फिर इसमें क्या खास बात है? इसमें देखिए थोड़ा सा लोगों ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया, ये है फलाना। अरे भाई, अगले का इलाज भी तो हो सकता है। उस लड़की से उसका सिस्टम ठीक नहीं बैठा, पता नहीं क्या फिजिकल उनका सिस्टम था, क्या नहीं था, वो तो दोनों मियां बीवी जाने ना, हम तो उनके साथ नहीं है। तो हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी। देखिए मैं ऐसा, आईजी साहब देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान समाज है, हम बड़ी मर्यादाओं में रहने वाले आदमी हैं। सारे मैं देखिए पुनिया साहब जी, हम इस टॉपिक पे ज्यादा कोई मतलब ऐसी बात नहीं, अच्छा नहीं, अब जब एक बार बात होगी खत्म होगी। नहीं, उस विषय पे नहीं जा रहे हैं हम। मैं कोई सामाजिक विषय पे, सामाजिक बोलिए, सामाजिक पे आ रहा हूं मैं कि देखिए वो एक पॉलिटिकल परिवार है। हाँ, आज भी अगर मतलब ये चीज जनता में गई है, जनता में इन चीजों के प्रभाव पड़ते हैं, लोग अपने तरीके से बातें बनाते हैं, आपको कहीं ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं मतलब है उनको पॉलिटिकली इस चीज से नुकसान हुआ होगा? निश्चित रूप से नहीं। कैसे? यस, ये हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं है या दीपेंद्र की कोई गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है कुदरत का। हाउ कैन यू से दैट कि दे आर रॉन्ग? उनकी प्रेस्टीज में कोई बात ही नहीं आ सकती है। एक सभ्य आदमी सोचता है, मूर्ख का तो कोई तरीका है, इलाज है ही नहीं, उसको समझाने का भी कोई तरीका नहीं है हमारे पास। जो सिंपल स्ट्रेट एक जिम्मेवार आदमी है वो ये बात सोचता है, यार इट कैन बी हैपन एनीवेयर एल्स। आपके बेटे के साथ हो जाए, मेरे के साथ हो जाए, किसी के साथ हो सकता है। यस, बिल्कुल। परंतु आप ये देखिए कि पॉलिटिकल आदमी के एक विरोधी होते हैं, वो उन चीजों को मैं उस विरोधी की बात भी नहीं मानता। विरोधी के उसका भी तो औलाद है, उसको अपनी औलाद के बारे में पता है वो कैसी है, वो कहां क्या सिस्टम है उसका। नो, किसी के अंदर की बात है, हमें किसको पता है? अभी वो लड़का कहां है, लड़की कहां है, उसकी बहू कहां है, क्या सिस्टम है उनका, नोबडी नोस। ये तो हस्बैंड वाइफ को भी पता है ना कि ये बच्चा मेरा है, बल्कि मां को कहे, मां को पता है अभी हाँ ये बीज मेरा है, और तो किसी को नहीं पता। ठीक बात है, फिर बाकी तो सब झूठ है। अमूमन देखिए इस प्रकार के किस्से अगर हम और नेताओं के भी सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार ये किस चीजें बाहर नहीं आती हैं, बार की बार निपट जाती है, सामाजिक तरीके से निपट जाती है। इसमें आपको ये लगता है कि कहीं सामाजिक कोताही रही परिवार की? मैंने उन्हें समझाया, मखा ये बहू आपकी थी और पिछले 2 साल से ये सिस्टम आपका घर में कलह चल रही थी। आप पॉलिटिकल आदमी हो, समझदार आदमी हो, रेपुटेड आदमी हो, पिताजी आपके मंत्री रहे, आप खुद वो रहे हो MP, आपने इसको सेटल क्यों नहीं किया? बोला जी बहुत कोशिश की जी, ये वगैरह वगैरह, जो उनका सिस्टम था लाइफ थी, मतलब उनका सेटल नहीं हुआ। लेकिन कर सकते थे, और वो बाद में भी कोर्ट में भी हुआ। बस अब इस ना, तो ये 2 साल पहले से चल रहा था जब आपके पास ये जो मुझे उन्होंने बताया, मुझे नहीं बताया गलत है, ठीक है, 2 है 3 है, ठीक है, बात वो उनकी, आपको तो जो बताया गया, मुझे जो सामने बताया जी मेरा उनके साथ ये सिस्टम है, भाई ठीक है तू जाने तेरा काम है।
क्योंकि जो गीता हमने देखो, मैं एक लाइन में इसको समझ पढ़ रहा हूं, हमने ना गलत किया ना करवाया। नंबर 2, जो हुड्डा परिवार ये समझ रहा है उनको भी ये बात पता है कि रणबीर ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उन्हें वो समझ गए इस बात को कि भी मां, इसमें तुम्हें एक पॉइंट भी मेरा दोस्त बता दो मैं मान लूंगा, आई विल नॉट मीट एनी टाइम। बोला जी नहीं, उसने कराना तो था ही। तो मैंने बता, मेरे ने या मेरी पुलिस ने या किसी ने आपके साथ जाति की हो, किसी सिपाही ने जाति की, उसकी थानेदार ने जाति की, नो, देन दे वर सेटिस्फाइड। और जहां तक अब सवाल है, अब कोई बात इसकी वो फिजूल की बात करे, उसके मुंह पे खुद ही वो आना चाहिए। अभी तू अपने बच्चों के बारे में जानता है क्या? तुम्हें तनाजा पता है वो कैसे कैसे नहीं है, कैसे है? वो कह ही नहीं सकता इस बात को। आए मेरे सामने कोई। इसमें यह भी हमें जानकारी मिली कि वो लड़की आपके घर के आगे 2-3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। भाई देखो, हर तब आपने एक कदम नेचुरली भाई, जब आप एक एसपी जिले का है और उसके सामने कोई रोना रोएगा और वो भी एक अबला बन करके, व्हाट कैन यू डू? कैन यू स्टॉप दैट? आपको तो न्याय देना पड़ेगा भाई। मुझे तो आई हैव टू टेक एक्शन ना। बिल्कुल, मुझे अपनी जिम्मेवारी से भाग तो नहीं सकता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगला काम न्यायपालिका।